अब देखें जो एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन 11 है, इसमें हमें कह रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस एवेल्युएट दी फॉलोइंग। यह भी हमें क्वेश्चन 11 के जितने पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें आपको पैरेंथेसिस नज़र नहीं आ रही, तो हमने क्या करना है, इन पार्ट्स में पैरेंथेसिस लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखें यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं, दोनों की डिनोमिनेटर में 2x है, तो 2x में एलसीएम ले लेता हूँ। नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस वाई, और 5 प्लस वाई को हम पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं। इस तरह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पैरेंथेसिस लगाने के लिए हम देखेंगे अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो वो कॉमन ले लेंगे। देखें इधर भी हमारे पास 8 आ रहा है और 24 भी मल्टीपल ऑफ 8 है। 24 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ। जब 8 कॉमन लूँगा तो बाकी इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा 3 माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा जेड स्क्वायर। इस तरह थर्ड पार्ट में भी हमने पैरेंथेसिस लगानी है, तो देखें x इधर भी आ रहा है, x इधर भी आ रहा है और x इधर भी आ रहा है, तो x में कॉमन ले लेता हूँ। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस जेड प्लस ए। इस पार्ट में देखें तीनों टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है और y भी तीनों में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर और y में कॉमन ले लेता हूँ। ये देखें एक्स स्क्वायर y कॉमन चला गया तो इधर हमारे पास 1 रह जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और एक y कॉमन जाएगा तो हमारे पास y रह जाएगा। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर और y क्यूब है, y क्यूब में से एक y हम बाहर कॉमन ले लिया तो इधर y स्क्वायर रह जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी देखें इसमें पैरेंथेसिस आ गई है। क्वेश्चन 12 में इसमें हमें कह रहा है स्टेट द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। ये जो हमें सीक्वेंस दिया गया है इस सीक्वेंस के पहले हमने गौर से देखना है और जो रूल इधर यूज़ हो रहा है वो रूल हमने बताना है। उसके बाद हमने इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। तो अगर हम इस सीक्वेंस के देखें इसमें पहली टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 9 आ रही है, तो 5 में अगर हम 4 ऐड करें तो 9 आता है, फिर 9 में अगर 4 ऐड किए जाए तो 13 आ जाएगा, 13 में 4 ऐड करें तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर रूल है हमारे पास ऐड 4 हमें ऐड कर रहे हैं। जिस तरह देखें 5 प्लस 4 किया तो हमारे पास 9 आ गया, फिर 9 में 4 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म 13 आ गई, फिर 13 में अगर 4 ऐड करें तो 17 आ जाता है, 17 में 4 ऐड करें तो 21 आ जाता है, फिर 21 से नेक्स्ट जो हमने 3 टर्म फाइंड करनी है, तो 21 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो हमारे पास आ जाएगा 24, और 24 में 4 ऐड करें तो आ जाएगा 28, 28 में अगर 4 ऐड किए जाएँ तो ये आ जाएगा 32। तो इस सीक्वेंस की जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो हमारे पास 24, 28 और 32 आ गई। सेकेंड पार्ट में भी हमने देखना है कि यह सीक्वेंस किस तरह चल रही है। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट टर्म है 40 है, 40 से फिर आगे 36 आ रहा है, तो 40 में से अगर हम 4 माइनस करें 36 आ जाएगा, फिर इसे 4 माइनस करें तो 32। तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो हम सब्ट्रैक्ट 4, हम 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 40 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में से 4 माइनस करें तो 32 आता है, फिर 32 में से अगर 4 माइनस करें तो हमारे पास 28, और 28 में से 4 माइनस करें 24, 24 में से 4 अगर माइनस करें तो आ जाएगा 20, 20 में से 4 माइनस की जाए तो 16 आ जाएगा, और 16 में से 4 माइनस करें तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड हो गई है, 20, 16 और 12। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये देखिए 0.003 है, फिर 0.03 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई हो रहा है,
یہاں پر جو رول ہے وہ ملٹیپلائی 10. یہ دیکھیں جب اس ٹرم کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گی، پھر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے، یہ آ گیا، پھر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کیا 3 آ گیا، 3 کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کیا تو 30 آ گیا، 30 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 300 آ جائے گا. تو اسی طرح ہم 10 سے ملٹیپلائی کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں 0.003 ہے، جب اس کو میں نے 10 سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس 0.03 آ گیا، پھر اسے میں نے 10 سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس 0.3 آ گیا. 0.3 کو جب 10 سے ملٹیپلائی کیا تو صرف 3 آ گیا، 3 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا تو 30 آ گیا. 30 کو ابھی آپ اگر 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 300 آ جائے گا، پھر 300 کو اگر آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس 30 آ جائے گا، اور 30 کو اگر آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس 30,000 آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس 30,000 اینڈ 30,000 یہ ہمارے پاس نیکسٹ 3 ٹرم فائنڈ ہو گئی. کوشچن 13 ہے، اس میں ہمیں کہتا ہے رائٹ ڈاؤن دا فرسٹ 5 ٹرم آف دا سیکوینس پروڈیوس بائی دا گیون رول. یہاں پر ہمیں دیکھیں سیکوینس کی nth ٹرم دی گئی ہے، سیکنڈ پارٹ میں بھی nth ٹرم دی گئی ہے، تو ہم نے اس سیکوینس کی فرسٹ 5 ٹرم فائنڈ کرنی ہے. یہ دیکھیں nth ٹرم جو دی گئی تھی 6n، اس کو میں نے tn لکھ لیا، tn کا مطلب nth ٹرم، یہ 6n آ گئی. اب میں نے کیا کرنا ہے، n کی ویلیو لگانی ہے. پہلے n کی ویلیو 1 پٹ کروں گا تو فرسٹ ٹرم آ جائے گی، پھر n کی ویلیو 2 پٹ کریں گے تو سیکنڈ ٹرم. اس طرح ہم نے 5 ٹرم فائنڈ کرنی ہے. پہلے دیکھیں n کی ویلیو ہم 1 پٹ کرتے ہیں تو t اور n کی جگہ 1 لگائیں گے ایکول ٹو 6 ملٹیپلائی 1. تو یہ جو فرسٹ ٹرم میں یہ ہمارے پاس 6 1s are 6 آ جائے گی. پھر سیکنڈ ٹرم فائنڈ کرنے کے لیے n کی ویلیو میں 2 پٹ کر دیتا ہوں، n کی ویلیو 2 پٹ کریں گے تو یہاں دیکھیں t2 آ جائے گا، t2 ایکول ٹو 6 اور n کی جگہ 2، تو یہ t2 ہمارے پاس آ جائے گا 6 2s are 12. سیکنڈ ٹرم ہمارے پاس 12 فائنڈ ہو گئی ہے. پھر n کی ویلیو میں 3 پٹ کرتا ہوں تو t3 ایکول آ جائے گا 6 ملٹیپلائی 3، تو t3 کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 6 3s are 18. اس طرح 4 ٹرم فائنڈ کرنے کے لیے n کی ویلیو 4 پٹ کرتے ہیں تو t4 ایکول آ جائے گا 6 ملٹیپلائی n کی جگہ 4 پٹ کر دیا تو t4 ہمارے پاس ایکول ہو جائے گا 6 4s are 24. پھر n کی ویلیو 5 پٹ کریں گے تو t5 ایکول آ جائے گا 6 ملٹیپلائی 5، تو t5 کی ویلیو آ گئی 6 5s are 30. اب سیکنڈ پارٹ میں بھی ہم نے فرسٹ 5 ٹرم فائنڈ کرنی ہے، تو پہلے میں n کی ویلیو 1 پٹ کروں گا. جب n کی ویلیو 1 پٹ کریں گے t1 ایکول ہو جائے گا 1 + 3، اور یہ ہمارے پاس 1 + 3 4 ہو گیا، تو فرسٹ ٹرم ہمارے پاس 4 آ گئی. سیکنڈ ٹرم فائنڈ کرنے کے لیے n کی ویلیو 2 پٹ کریں گے تو ادھر بھی n کی ویلیو 2 پٹ کریں گے تو 2 + 3 5 آ گئی. تھرڈ ٹرم فائنڈ کرنے کے لیے n کی ویلیو 3 پٹ کی تو 3 + 3 یہ ہمارے پاس 6 آ گیا. پھر n کی ویلیو 4 پٹ کریں گے تو 4 + 3 7. پھر ففتھ ٹرم فائنڈ کرنے کے لیے 5 + 3 یہ ہمارے پاس 8 آ گیا. اب جو پارٹ 3 ہے، پارٹ 3 میں بھی پہلے میں n کی ویلیو 1 پٹ کرتا ہوں تو دیکھیں t1 ایکول آ جائے گا 2 ملٹیپلائی n کی جگہ میں نے 1 پٹ کر دیا -1، تو یہ t1 ہمارے پاس ایکول ہو جائے گا 2 1s are 2 -1، 2 میں سے 1 مائنس کریں گے تو یہ فرسٹ ٹرم ہمارے پاس 1 آ گئی. پھر n کی ویلیو 2 پٹ کرتے ہیں تو دیکھیں t2 ایکول ہو جائے گا 2، یہاں پر بھی n کی جگہ 2 پٹ کیا -1، دیکھیں 2 2s are 4 -1 یہ ہمارے پاس 3 آ گیا. تو یہ جو سیکنڈ ٹرم ہے وہ ہمارے پاس 3 فائنڈ ہو گئی ہے.
फिर n की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास T3 आ जाएगी। यहाँ पर देखें n की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ गया। फिर n की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो T4, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 2 जार 8 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7। फिर n की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो T5 इक्वल आ जाएगा, 5 इधर पुट करेंगे तो 5 2 जार 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 रह जाएगा। तो ये हमारे पास देखें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, फर्स्ट 5 टर्म हमने फाइंड कर लिए। अब जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में हमें n टर्म दी गई है 4n-4। पहले मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो T1 आ जाएगा, इधर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 माइनस 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी। फिर n की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ तो T2 इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि देखिए यहाँ n की जगह मैं 2 पुट करूँगा -4, तो T2 इक्वल आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8 -4, 8 में से 4 जब माइनस करेंगे तो T2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। T1 की वैल्यू 0 आई थी, T1 0। फिर n की वैल्यू जब मैं 3 पुट करता हूँ देखिए इधर n की जगह 3 पुट करूँगा तो T3 इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, तो T3 इक्वल आ जाएगा 4 3 जार 12, 12 माइनस 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये थर्ड टर्म हमारे पास 8 फाइंड हो गई। फिर t की जगह मैं 4 पुट करता हूँ तो T4 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे 4 4 जार 16 हो जाएगा -4, तो ये T4 हमारे पास आ जाएगा, 16 में से 4 माइनस किए 12। फिर n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो T5 इक्वल आ जाएगा, यहाँ n की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 4 जार 20, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। पार्ट 5 में ये n टर्म हमें दी गई है 2n+5, पहले n की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो T1 इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे +5, तो ये देखेंगे हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, फिर 2 + 5 7। फिर सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो T2 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 + 5 9। फिर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो T3 इक्वल आ जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, 6 + 5 11। फिर n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो T4 इक्वल आ जाएगा 2, n की जगह 4 + 5, तो ये देखिए T4 इक्वल आ जाएगा 4 2 जार 8 + 5 और 8 + 5 हमारे पास 13। इस तरह n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो T5 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर जब 5 पुट करेंगे तो 5 2 जार 10 हो जाएगा, 10 + 5 15, तो T5 की वैल्यू हमारे पास 15 फाइंड हो गई है। पार्ट 6 में ये nth टर्म दी गई है, पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो T1 इक्वल आ जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 -3 हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जार 6 -3, तो ये T1 हमारे पास आ जाएगी, 6 में से 3 माइनस करो तो 3 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो T2 इक्वल आ जाएगा, यहाँ जब n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 2 6 जार 12 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करो तो 9 रह जाता है। फिर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ जब 3 पुट करेंगे तो 3 6 जार 18 हो जाएगा, 18 में से 3 माइनस करें तो 15। फिर T4 आ जाएगा
n की वैल्यू 4 लगाएंगे तो 4 6 आर 24, 24 में से 3 माइनस किए तो 21। फिर n की वैल्यू आप 5 लगाएं, 5 6 आर 30, 30 में से 3 माइनस करो 27। क्वेश्चन 14 में हमें कह रहा है फाइंड द 15th टर्म ऑफ सीक्वेंस व्हेन द रूल इज 5n माइनस 3। ये जो रूल है ये हमारे पास nth टर्म दी गई है, n टर्म हमारे पास है 5n माइनस 3, हमने 15th टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए जब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते थे तो n की वैल्यू 1 लगाते थे, फिर जब सेकंड टर्म फाइंड करनी होती तो n की वैल्यू 2 पुट करते थे, फिर थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 3 पुट करते थे। अब 15th टर्म हमने फाइंड करनी है तो मैं n की वैल्यू 15 पुट कर देता हूँ। तो जब n की वैल्यू हम 15 पुट करेंगे तो यहाँ पर t15 मतलब 15 टर्म आ गई, 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ भी n की वैल्यू मैंने 15 पुट कर दी तो 15 टर्म हमारे पास आ जाएगी। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 माइनस 3 हो जाएगा। 75 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो ये 15 टर्म हमारे पास आ जाएगी 72। इस तरह 15 क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड दी 20 टर्म ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर हमने 20 टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हम 20 पुट कर देंगे तो t20 हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी है n की वैल्यू 20 लगाएंगे प्लस 5, तो ये 20 टर्म हमारे पास आ जाएगी। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 5 और ये हमारे पास t20 आ जाएगी 45। इस तरह यहाँ पर भी सेकेंड पार्ट में भी हमने 20th टर्म फाइंड करनी है तो इधर भी n की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे तो t20 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 20 पुट कर दी -1 और ये t20 इक्वल हो जाएगी 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 और आगे -1, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 99 फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन 16 है हमारे पास। क्वेश्चन 16 में देखिए कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इज मेड फ्रॉम ऑक्टागन विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। ऑक्टागन की हमें ईच साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। अभी देखिए ये हमारे पास पैटर्न 1 दिया गया है, पैटर्न 2 और पैटर्न 3। जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है व्हाट इज पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2। यह जो आपके पास पैटर्न 2 है इसका हमने पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर क्या होता है, साइड्स की टोटल लेंथ होती है। अभी देखें जो पैटर्न 1 है, पैटर्न 1 में ये हमारे पास ऑक्टागन दी गई है, इसकी 8 साइड्स हैं तो इसका पैरामीटर हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसकी देखें पैटर्न 2 की जो बाउंड्री है उसकी हमने लेंथ बतानी है। ये देखें जो कॉमन साइड है, ये जो इनके दरमियान में ये कॉमन साइड आ रही है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो साइड्स हैं जो बाउंड्री बना रही हैं उन साइड्स को अगर हम काउंट करें, इधर से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पैटर्न 2 का जो पैरामीटर है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह जो पैटर्न 3 है, पैटर्न 3 का भी जब हम पैरामीटर देखेंगे तो ये देखिए जो कॉमन साइड है, ये साइड हो गई है, ये साइड, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी साइड्स हैं उनको काउंट करेंगे तो पैटर्न 3 का पैरामीटर आ जाएगा। अब पैटर्न 2 का जो पैरामीटर है वो हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में हमें यह टेबल दिया गया, टेबल हमने कंप्लीट करना है। पैटर्न 1 का पैरामीटर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, पैटर्न 2 का पैरामीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर आया है, फिर पैटर्न 3 का 20 दिया गया है, पैटर्न 4 का हमने पैरामीटर बताना है। तो अगर हम देखेंगे ये जो सीक्वेंस चल रही है, 8 में जब हम 6 ऐड करें तो 14 आ जाता है, 14 में 6 ऐड करें 20 आ गया, 20 में 6 ऐड करें तो 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी थर्ड पार्ट में हमने पैरामीटर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला बता दिया, 6n + 2 ये रूल दिया गया है। मतलब पैरामीटर ऑफ nth पैटर्न के लिए हमारे पास 6n + 2 दिया गया है।
ہم نے فائنڈ کرنا ہے 25 پیٹرن، تو n کی ویلیو میں 25 پٹ کر دوں گا، تو پیرامیٹر آف 25 پیٹرن ہمارے پاس آ جائے گا 6۔ ادھر n کی ویلیو میں نے 25 پٹ کی ہے تو ادھر بھی n کی ویلیو 25 پٹ کر دیں گے +2، تو پیرامیٹر آف 25 پیٹرن ہمارے پاس آ جائے گا 6 کو 25 سے ملٹیپلائی کیا تو 150 +2، اور یہ ہمارے پاس پیرامیٹر آف 25 پیٹرن ہو جائے گا۔ ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو 152 سینٹی میٹر۔ پارٹ 4 میں کہہ رہا ہے وچ پیٹرن ہیز پیرامیٹر 38 سینٹی میٹر۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیکوینس دی ہوئی ہے، فرسٹ پیٹرن کا جو پیرامیٹر تھا وہ 8 سینٹی میٹر تھا، پھر آگے 14، پھر 20، پھر 26 سے آگے ہم 6 ایڈ کریں اگر، کیونکہ دیکھیں 8 میں 6 ایڈ کیا تھا تو یہ ٹرم آئی تھی، پھر اس میں 6 ایڈ کیا تو نیکسٹ، پھر 6 ایڈ کیا تو 26 میں آپ 6 ایڈ کریں تو یہ 32 ہو جائے گا، 32 میں 6 ایڈ کریں تو 38 آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6، یہ ہمارے پاس 6 پیٹرن کا پیرامیٹر آ گیا ہے۔ تو ہم لکھیں گے پیرامیٹر آف 6 پیٹرن، یہ ہمارے پاس 38 سینٹی میٹر ہوگا۔ تو یہ 38 ہمارے پاس 6 پیٹرن کا پیرامیٹر فائنڈ ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ ایکسرسائز 7C بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں تمام کوسچنز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔